दुख की बात है हजरत, टूर्नामेंट हो रहे हैं, रात को एक जगह जाना हुआ, तकलीफ इतनी, टूर्नामेंट हो रहे हैं हजरत। अल्लाह ने शाह की नमाज पढ़ी, तरावियाँ पढ़ी। अब हो क्या रहा है, अगर हजरत कोई छक्का लग रहा है तो जनाब साथ ही वो ढोल और साथ ही बाजे बज रहे हैं हजरत। अगर कोई चौका लग रहा है तो फिर ढोल पीटा जा रहा है हजरत, और साथ जनाब पूरा बैंड बाजा बज रहा है। अगर कोई आउट हो रहा है, कोई विकेट उड़ रही है, फिर हजरत जी विकेट उड़ने की खुशी में भी ढोल बज रहे हैं, वो पूरे जो है ना वो बैंड बाजे बज रहे हैं। मैंने अहले इलाका से कहा, मैंने कहा यार ये क्या है? उन्होंने कहा हजरत कितने रोकें, कोई एक क्या है, एक इधर हो रहा है, एक आगे हो रहा है, एक उधर, एक क्या करें, कितनों को रोकें? रोकने जाएं तो नौजवान है लड़ने को आते हैं। मैंने उनको तो नहीं कहा, मैंने कहा चल ठीक है भाई, साढ़े रोकिया नहीं रुकते, फिर उन्होंने तो रोकना आंदा है ना हजरत, फिर उसको तो आता है ना हजरत। लेकिन फिर होगा पता क्या हजरत, सिर्फ वो नहीं रगड़े जाएंगे हजरत, ये जो हम सारे अपने अपने घरों में बैठे उस ढोल की भी आवाज सुन रहे हैं, जो ढोल रमजान के एहतराम की धज्जियां उड़ा रहा है हजरत, वो ढोल जो रमजान के एहतराम की धज्जियां उड़ा रहा है हजरत। उनका तो कसूर है हजरत जी, हमारा भी काम है, सारे सियाने इकट्ठे होके जाएं, कोई शर्म है या नहीं है तुम्हें कोई भी? और रमजान है भाई, ये रातें को क्रिकेट खेलने के लिए दी गई है तुम, वो 11 में थके नहीं क्रिकेट खेल खेल के? क्या निकाला तुमने क्रिकेट से? अगर बेटा उनका कसूर है तो कसूर हमारा भी तो है ना, जो अपने सारे घरों में बैठे सारा पिंड इकट्ठा होके निकले, तो क्या बिगाड़ लेंगे वो किसी का? तो भाई तुम्हें कोई शर्म नहीं, रमजान की रातें हैं।